हेलो स्टूडेंट्स, हमारे पास फिर एक नया क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या है? द रेशियो ऑफ द सम ऑफ m एंड n टर्म्स ऑफ एन AP इज m स्क्वायर इज टू n स्क्वायर ऑफ एन AP मीन्स m टर्म का सम और n टर्म के सम एक ही AP का है, टू डिफरेंट AP का नहीं है। अगर टू डिफरेंट AP का होगा तो फर्स्ट AP का पहले वाले का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अलग होगा, दूसरे वाले एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अलग होगा। तो ये बात हमेशा हमको ध्यान में रखना है। तो यहाँ क्या है, दोनों एक ही एपी की बात कर रहा है कि एक ही एपी के एम टर्म का सम और एन टर्म के सम का रेशियो दिया हुआ है एम स्क्वायर इज टू एन स्क्वायर। तो सब इसके लिए तो एक ही एपी है तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस तो मानना ही पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, लेट फर्स्ट टर्म equals to A, common difference equals to D, and given क्या है, sum of m terms बटा sum of n terms equals to m square by n square। m terms कितना होगा, m by 2 into 2a plus m minus 1 into d by n by 2 into 2a plus n minus 1 into d। ठीक है, इक्वल्स टू एम स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये टू तो कैंसिल हो ही जाएगा। ठीक है, टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या निकल के सामने आएगा, ये m से ये स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक, m बाई एन है तो एक m से एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। वैसे भी अगर इस बात को थोड़ा सा और इजी वे में समझना चाहे तो क्या लिखेंगे, 2a प्लस a माइनस 1 इंटू डी बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू m स्क्वायर बाई n स्क्वायर। ये m ऊपर है तो नीचे चल जाएगा, ये नीचे है तो ऊपर चल जाएगा। ठीक है, उस हिसाब से भी ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। तो अब क्या होगा, 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू m बाई n। राइट, अब मुझे ये टू तो नहीं चाहिए, बेसिकली मुझे प्रूफ क्या करना है कि mth टर्म का रेशियो और nth टर्म का रेशियो यानी कि tm बाई tn हमको निकालना है। ठीक है, tm बाई tn मीन्स a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बाई a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू हमको निकालना है। ठीक है, अब इसके लिए हमको क्या करना है, इस जो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ है उसको इस फॉर्मेट में चेंज करना है और उसके साथ साथ राइट साइड में जो भी चेंजेज आएंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात टू हमको तो नहीं चाहिए तो टू से डिवाइड कर देते हैं। तो इस ऊपर नीचे में टू से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, a प्लस a माइनस 1 बाई 2 इंटू डी बाई a प्लस n माइनस 1 बाई 2 इंटू डी m बाई n। तो हम लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो किसी भी फ्रैक्शन में हम सेम नंबर से ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि इक्वल के उस तरफ भी करें, करना चाहे तो कर सकते हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऊपर नीचे अगर डिवाइड कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब बेसिकली हमको क्या चाहिए, हमको इस m माइनस 1 के जगह पर रिप्लेस करके क्या लिखना है, m माइनस 1 लिखना है यानी कि mth टर्म। ठीक है,
तो m-1 की जगह 2 पुट करना, m-1/2 पुट करना है। थोड़ा देर के लिए आप क्या कीजिए कि मान लीजिए इसको m-1/2 है, हमको चाहिए सिर्फ m-1, तो क्या किया जा सकता है? एक काम थोड़ा सा समझते हैं। बाय द वे, अगर यहाँ पे P अगर होता, यहाँ पे Q होता, तो हमको क्या लाना पड़ता? P-1 और Q-1, ठीक है। अब तब हमको रिप्लेस करना थोड़ा आसान होता। कैसे? तो m-1 की जगह पे हम P-1 पुट करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसको पुट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? m-1 इक्वल्स टू 2P-2, ठीक है। तो m इक्वल्स टू 2P-2 प्लस 1, यानी कि 2P-1। m के जगह पे हमको ये पुट करना पड़ता, ठीक है। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए मुझे इसी तरह के कुछ, आप चाहे तो इसको रफ में कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो क्योंकि दोनों जगह पे सेम ही है तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, ठीक है। अगर इस हिसाब से सोचा जाए, ठीक है, तो क्या होगा? तो 2P-1 हो जाएगा, तो 2P-1 और 2Q-1 ये प्रूव हो जाएगा। अगर PP यानी कि pth टर्म और qth टर्म निकालना होता तो ऐसा हम करते, ठीक है। तो यहाँ पर सुविधा के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, if possible put m-1/2 इक्वल्स टू P-1, ठीक है। देन तो क्या होगा? तो होगा ये हो जाएगा a प्लस P-1 इंटू D बाई a प्लस and n-1/2 इक्वल्स टू Q। दोनों को एक साथ लेके चलते हैं, ऊपर क्या हो जाएगा? तो a प्लस P-1 इंटू D बाई a प्लस Q-1 इंटू D। तो उसी हिसाब से m-1/2 की जगह पे P-1 पुट किए हैं, तो m इज इक्वल टू 2P-1 निकल करके सामने आया है, तो m की जगह पे क्या हो जाएगा? 2P-1 और n की जगह पे हो जाएगा 2Q-, क्योंकि दोनों ही एक ही जैसी बात है, सिर्फ लेटर के चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक्चुअली में ये क्या है? ये TP टर्म है, ठीक है। तो एक्चुअली में ये क्या है? TP टर्म है, नीचे वाला TQ टर्म है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 2P-1/2Q-1, ठीक है। सिमिलरली if we put
E इक्वल्स टू M एंड Q इक्वल्स टू N, देन Tm बटा Tn इक्वल्स टू 2m माइनस 1 बटा 2n माइनस 1। और इस तरीके से ये प्रूफ किया जा सकता है। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।